तं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 72 से 71 तक हमने कर लिया था। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं 72वां नंबर श्लोक उन्होंने लिया है ब्रह्म संहिता से। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताभीर्य एव निज रूप तया कला भी गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने निजी धाम गोलोक में अपने ही आध्यात्मिक स्वरूप के सदृश एवं आह्लादिनी शक्ति से युक्त राधा के साथ निवास करते हैं। उनकी संगिनियां उनकी वे विश्वस्त सखियां हैं जो उनके शारीरिक स्वरूप की अंश हैं और नित्य आनंद में आध्यात्मिक रस से ओतप्रोत है। तो ये है ब्रह्म संहिता का श्लोक। इसका तात्पर्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जो श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज थे उन्होंने किया है और इसके आगे प्रभुपाद करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज और श्रील प्रभुपाद दोनों की जय। आप कृपा करके सुनिए कि किस तरह कृष्ण की प्रियतमाएं एवं उन्हें रस का आस्वादन कराने में तथा उनकी लीलाओं में सहायक बनती हैं। तो यहाँ ये जो अभी हमने श्लोक पढ़ा ये है भगवान का वर्णन, उनके आध्यात्मिक जगत और आध्यात्मिक जगत के साथ जो जुड़े हुए भक्त हैं, परिकर हैं, गोपियां हैं, उनके बारे में गोलोक धाम का वर्णन है। गोलोक एवं निवसत्य अखिलात्म भूतो। तो राधा रानी और उनकी सारी जो सखियां हैं, मंजरियां हैं, दासियां हैं, सब गोलोक धाम में निवास करती हैं और भगवान के साथ उनकी लीलाएं होती हैं। सारी गोपियां और मंजरियां सब भगवान की ही अंश है। भगवान से राधा रानी का विस्तार होता है और राधा रानी से उनका विस्तार होता है। नित्य आनंद में आध्यात्मिक रस का भोग करते हैं वो लोग। आध्यात्मिक रस होता है, ये भौतिक रस नहीं है। नित्य धाम है और लीलाएं भी नित्य चलती रहती हैं, सदैव
आध्यात्मिक जगत में लीलाएं चलते रहती हैं। तो कृपा करके सुनिए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि कृपा करके इन लीलाओं को सुनिए। श्री कृष्ण की प्रेमिकाएं 3 प्रकार की हैं। लक्ष्मियां, महर्षियां, महर्षि यानी महर्षियां यानी रानियां, महिषी कहा जाता है, महिषियां, महिषियां, लक्ष्मियां और ब्रज की गोपिकाएं। एक लक्ष्मी जी का नाम आपने सुना है। लक्ष्मी जी जो चाहती थी कि भगवान के साथ रासलीला में भाग लें। लक्ष्मी जी सिर्फ विष्णु के साथ नहीं रहती हैं, कृष्ण के साथ भी रहती हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती रहती हैं, उनके चरण कमल को दबाती हैं। तो लक्ष्मी जी भगवान कृष्ण की ही सेविकाएं हैं और भगवान विष्णु के साथ भी लक्ष्मी जी निवास करती हैं। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु का चरण कमल दबाती हैं। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि विष्णु भी भगवान कृष्ण से अवतरित हुए हैं और आध्यात्मिक जगत में भी लक्ष्मी जी रहती हैं, जैसा कि ये श्लोक बता रहा है। आगे हम देखते हैं। और ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि हजारों लक्ष्मियां जिनका चरण कमल दबाती हैं, उन गोविंद का मैं ध्यान करता हूँ, पूजा करता हूँ। तो उसके अनुसार भी लक्ष्मी जी भगवान के साथ रहती हैं। तो यहाँ बता रहे हैं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि 3 प्रकार की प्रेमिकाएं होती हैं भगवान की। एक लक्ष्मियां, एक महिषियां, महिषियां यानी द्वारका की जो रानियां थी वो, और तीसरी ब्रज की गोपबालाएं। ये सारी राधा रानी से विस्तारित होती है। जैसे बलराम जी से पहला विस्तार भगवान का बलराम जी के रूप में होता है और बलराम जी से सारे अवतार निकलते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के अवतार हो, महाविष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु या ब्रह्मा या शिव, सब शुरुआत बलराम जी से होती है और उसके बाद धीरे धीरे सारे जगत में जितने प्राणी हैं सब एक के बाद एक विस्तारित होते जाते हैं। सीधे कृष्ण से सिर्फ एक ही विस्तार होता है, बलराम जी, और एक विस्तार राधा रानी। जो स्त्रियां होती हैं जैसे कि लक्ष्मी जी, शक्ति जिसको बोल सकते हैं, शक्ति के रूप में विस्तार सब राधा रानी के द्वारा होता है। और जो पुरुष विस्तार होता है पुरुष के रूप में, चाहे वो पुरुषावतार हो, चाहे वो गुणावतार हो, चाहे वो शिव जी का अवतार हो, कोई भी अवतार हो, वो सब बलराम जी से होते हैं। तो ये सब राधा रानी की विस्तार है। सारी लक्ष्मियां, सारी गोपियां, सारी रानियां, सब पार्वती माता, शिव जी की जितने रूप हैं उनके साथ जो शक्तियां होती हैं, अम्बा, गौरी, जो भी सब राधा रानी की विस्तार है। इसीलिए राधा रानी को पूज लिए तो और किसी को पूजे या नहीं पूजे, हो गया पूर्ण, कंप्लीट। तो जिस प्रकार उत्स रूप कृष्ण सारे अवतारों के कारण है, उसी प्रकार राधा इन समस्त प्रेमिकाओं के कारण है। ठीक है ना। जैसे राधा रानी कृष्ण से बलराम और बलराम से सब निकलते हैं, वैसे कृष्ण से ही राधा रानी और राधा रानी से सब शक्तियां निकलती हैं। लक्ष्मियां श्री राधिका की अंश हैं और महिषियां उनके बिंब की प्रतिबिंब है। अब ये इसलिए ऐसा बताया जा रहा है, बिंब की प्रतिबिंब, क्योंकि एक होता है सीधा विस्तार, फर्स्ट एक्सपेंशन, फिर दूसरा होता है विस्तार से विस्तार, फिर विस्तार से विस्तार। तो इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है बिंब की प्रतिबिंब। जैसे भगवान जब विस्तार करते हैं तो बताया गया है ना, पूर्ण, कला, ऐसे अलग अलग अंश, कला, स्वांश, ऐसे अलग अलग विस्तार होते हैं। ऐसे ही राधा रानी से बिंब, बिंब से प्रतिबिंब, ऐसे उनके विस्तार है। महिषियां हो गई बिंब की प्रतिबिंब, लक्ष्मियां उनकी अंश हैं और वे वैभव विलास रूपों को प्रदर्शित करती हैं। महिषियां उनके वैभव प्रकाश की
स्वरूप है। तो ये सब जो नाम आपने अभी सुना, वैभव विलास, वैभव प्रकाश, ये भगवान के बारे में भी हमने पहले कर लिया है। ऐसा नाम आया था पहले भी कृष्ण के विस्तार के समय में। पूर्ण चार्ट जो है विस्तार का वो नहीं आया है, और यदि नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, पर वो अलग से। यहाँ तो चैतन्य चरितामृत में जैसे दिया गया है वैसे ही हम पढ़ेंगे। तो हमने देख लिया रानियां जो हैं वो भगवान राधा रानी के विस्तार की विस्तार, बिंब की प्रतिबिंब, और लक्ष्मियां उनकी अंश, और वैभव विलास रूपों को प्रदर्शित करती हैं, और महिषियां वैभव प्रकाश। वैभव विलास, वैभव प्रकाश, ये सिर्फ नाम सुन लीजिए, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। व्रज देवियों के विविध शारीरिक स्वरूप होते हैं, वे उनकी अंश हैं और रस विस्तार की साधन रूप है। ब्रज की जो बालाएं हैं वो भगवान के खुशी के लिए भगवान को रस प्रदान करती हैं। भगवान के साथ जो लीलाएं होती हैं उसमें दोनों को रस का अनुभव होता है, भगवान को भी और ब्रज गोपियों को भी, माधुर्य रस का। इसके लिए ही उनका विस्तार हुआ है, उसी की वो साधन स्वरूपा है, रस विस्तार की। रस के विस्तार के लिए ही वो प्रकट हुई हैं गोपियां। ठीक है, प्रेमिकाओं के बिना रस में ऐसा उल्लास नहीं रहता। अतएव भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए श्रीमती राधा रानी के अनेक स्वरूप हैं। श्रीमती राधा रानी ही बाकी जितनी गोपियां हैं वो भी बनी हैं, लक्ष्मियां भी बनी हैं, रानियां भी बनी हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? क्लियर? इन प्रेमिकाओं के ब्रज में कई समूह हैं जिनके नाना प्रकार के भाव तथा रस होते हैं। वे कृष्ण को रास नृत्य तथा अन्य लीलाओं की सारी माधुरी का आस्वादन कराने में सहायक होती हैं। गोपियां सब इकट्ठे एक ग्रुप में नहीं रहती थी, बहुत सारे ग्रुप्स थे गोपियों के, यूथ कहते हैं उनको, यूथ हुआ करते थे। अलग अलग स्थानों की भी अलग अलग गोपियां थी। जैसे काम्यवन में गए भगवान तो वहाँ अलग ग्रुप है, ठीक है, मधुवन में गए तो अलग ग्रुप है, गोकुल में अलग ग्रुप है, ऐसे ऐसे ग्रुप्स होते थे। और लीलाएं भी थोड़े अलग अलग प्रकार की होती थी। माधुर्य रस की लीलाएं होती थी गोपियों के साथ। राधा गोविंद को आनंद देने वाली और वे गोविंद को मोहने वाली भी हैं। वे गोविंद की सर्वस्व हैं और उनकी समस्त प्रेयसियों में शिरोमणि है। ये गोपियां हैं, ब्रज की गोपियां। गोविंद नंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व, सर्वकांता शिरोमणि। ये राधा रानी के बारे में बताया जा रहा है। सारी गोपियों में जितनी भी गोपियां हैं, जितने भी प्रकार की गोपियां हैं, उसमें जो राधा रानी है वो सर्वश्रेष्ठ है। उनको गोविंद मोहिनी कहा गया, एक नाम, गोविंद नंदिनी, नंदिनी यानी आनंद देने वाली, मोहिनी गोविंद को मोहित करने वाली, गोविंद सर्वस्व, गोविंद की सर्वस्व सब कुछ, और सर्व कांता शिरोमणि, जितनी भी कांताएं हैं, जितनी भी भगवान की प्रेयसी या प्रेमिकाएं या लक्ष्मी हो या जो रानियां हो या जो गोपियां हो, सबकी मुकुट शिरोमणि। जैसे हिमालय पर्वत पे बहुत सारी चोटियां हैं, सबसे ऊंचा एवरेस्ट, वैसे ही बहुत सारी गोपियां हैं, बहुत सारी रानियां हैं, बहुत सारी लक्ष्मियां हैं, सबसे ऊपर राधा रानी। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मी मयी, सर्व कांति सम्मोहिनी परा। ये बृहत गौतमीय तंत्र का श्लोक है। दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी है। वे समस्त लक्ष्मियों में प्रमुख हैं।
वे सर्व आकर्षक भगवान को आकर्षित करने के सारे आकर्षणों से युक्त हैं। वे भगवान की आदि अंतरंगा शक्ति है। श्रीमती राधा रानी के बारे में कहा जा रहा है, अर्धांगिनी देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता। श्रीमती राधा रानी अर्धांगिनी है कृष्ण की और सर्व लक्ष्मीमयी, समस्त लक्ष्मियों में प्रमुख है। सर्व कांति, आकर्षण करने की जितनी शक्तियां हैं उसमें सर्व आकर्षक, भगवान को आकर्षित करने के सारे गुण राधा रानी में है। और सम्मोहिनी परा, सम्मोहिनी, मोहित करती है भगवान को। तो ये सारे गुण हैं और भगवान की अंतरंगा शक्ति है। देवी का अर्थ है ज्योतिमय तथा परम सुंदरी, अथवा इसका अर्थ हो सकता है कृष्ण की पूजा एवं उनकी प्रेम क्रीड़ाओं का धाम। कृष्णमयी का अर्थ है जिसके भीतर बाहर भगवान कृष्ण हो। वे जहाँ भी दृष्टिपात करती हैं वहीं उन्हें कृष्ण दिखते हैं, अथवा वे भगवान कृष्ण से अभिन्न हैं क्योंकि वे कृष्ण रस, प्रेम रस की प्रतिमूर्ति हैं। भगवान कृष्ण और उनकी शक्ति एक ही है। तो देवी शब्द जो होता है, देवी, हम लोग सबके नाम के आगे देवी होता है ना, पवित्र मंजरी देवी दासी। तो मैं देवी नहीं हूँ, ऐसा मत समझिए कि कुछ लोग अपने आप को नहीं बोलते हैं पवित्र मंजरी देवी दासी, ऐसे नहीं बोलते हैं। अरे हम देवी कैसे अपने नाम के आगे लगाएं, ये हमारा नाम है ही नहीं। ये क्या है, वो मंजरी का नाम है जो पवित्र है। ठीक है, पवित्र मंजरी, जो मंजरी भगवान की कोई राधा रानी की सेवा करने वाली जो मंजरी है, कोई भी नाम हो उसका, जैसे सबका नाम अलग अलग होता है ना, तो जो भी मंजरी है वो मंजरी को देवी कहा जा रहा है। पवित्र मंजरी देवी यानी ऐसी मंजरी जो पवित्र है और वो देवी उनकी दासी। तो मैं क्या हुई, दासी। तो जितने भी माता जी हैं सबके नाम क्या कि देवी लगा रहे थे, क्योंकि सबका नाम गोलोक धाम की कोई जो सखियां गोपियां हैं उनके नाम पे ही रखा जाता है और उनकी मैं दासी। तो गुरु महाराज ने जब नाम दिया तो क्या बताया कि तुम उनकी दासी हो, फलाना गोपी की, फलाना सखी की, है ना। राधिका सुंदरी देवी दासी, यानी राधा रानी जो सुंदर हैं, राधा रानी देवी जो सुंदर हैं, उनकी तुम दासी हो। ठीक है, तो सर्वेश्वरी राधिका देवी दासी, जो सारे ईश्वरियों में सर्वेश्वर हैं, सर्वेश्वरी हैं राधा रानी, उनकी वो देवी की तुम दासी। तो देवी का मतलब क्या होता है, क्यों देवी कहा जाता है उनको? इसलिए देवी कहा जाता है क्योंकि इसका अर्थ होता है ज्योतिमय तथा परम सुंदरी, जिनके शरीर से ज्योति निकल रही है, जिनके शरीर से कांति निकल रही है, आभा निकल रही है, और जो बहुत सुंदर है। जैसे पार्वती माता को कहा जाता है कि पार्वती माता बहुत 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 खूबसूरत, सीता माता बहुत खूबसूरत, इसी तरह राधा रानी बहुत खूबसूरत। सब ये सब जितनी भी देवियां होती है वो बहुत सुंदरी होती है, परम सुंदरी होती है। और परम सुंदरी देवी को, वैसे स्त्री को देवी ही कहा जा सकता है क्योंकि वो देवी का वो मतलब है, देवी का वो अर्थ है जो बहुत खूबसूरत हो और जिनके शरीर से चमक निकल रही हो, आभा या कांति निकल रही हो। और दूसरा अर्थ है इसका कृष्ण की पूजा एवं उनकी प्रेम क्रीड़ाओं का धाम। ये दूसरा यानी इस श्लोक में है, कृष्ण पूजा क्रीड़ा वसती नागरी। कृष्ण की पूजा एवं प्रेम क्रीड़ा, ये क्या है, गोलोक धाम, जहाँ पे कृष्ण की पूजा होती है और
क्रीड़ा का मतलब होता है खेल, तो प्रेम क्रीड़ा यानी लीला, लीला वाला धाम, ऐसा धाम जहाँ कृष्ण की पूजा भी होती है और कृष्ण की लीलाएं भी होती हैं, तो वैसा धाम। और कोई यदि कहे कृष्णमयी, एक माता जी का नाम, दिल्ली में एक माता जी है जिनको महाराज ने नाम दिया कृष्णमयी, एक मुंबई में भी माता जी है उनका भी नाम है कृष्णमयी। तो कृष्णमयी किसको कहते हैं? कृष्णमयी का अर्थ है जो सर्वदा कृष्ण के भाव में रहता है, जिसको काटो तो उसके शरीर का हर कण कण कृष्ण कृष्ण बोले, अंदर भी कृष्ण बाहर भी कृष्ण, मन के भीतर कृष्ण मन के बाहर कृष्ण, सब जगह कृष्ण, सर्व जगत कृष्णमय उसको दिखता हो, उसको कहा जाता है कृष्णमयी। और वे भगवान कृष्ण से अभिन्न है, राधा रानी भगवान कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि वे प्रेम रस की प्रतिमूर्ति हैं। भगवान कृष्ण और उनकी शक्ति एक ही है, राधा रानी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। हो गया? तो कृष्ण वांछा पूर्ति रूप कौरे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराने बखाने। क्यों राधा रानी का नाम राधिका पड़ा? क्योंकि कृष्ण वांछा पूर्ति रूप, जो कृष्ण की इच्छा होती है उसकी पूर्ति राधा रानी करती है, जो कृष्ण चाहते हैं वही राधा रानी करती है। तो कृष्ण वांछा पूर्ति, एक ये मीनिंग निकला। और यहाँ देखिए, ये तो अर्थ मैंने आपको बता दिया और ये भक्त को करना भी चाहिए और राधा रानी करती ही है। यहाँ दूसरा अर्थ दिया गया है, उनकी पूजा से भगवान कृष्ण की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। उनकी पूजा से भगवान कृष्ण की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, इसीलिए उनको पुराणों में राधिका कहा गया है। तो एक ही बात हो गई। अब मैंने कहा था कि कृष्ण की इच्छाएं पूर्ति करती हैं, और यहाँ कहा गया है कि राधा रानी की पूजा से कृष्ण की इच्छाएं पूर्ति होती है, एक ही बात हो गई। तो इसीलिए राधा रानी का नाम है राधिका। राधिका, राधा नाम कहाँ से आया है? आराधना शब्द से, आराधना। श्रीमद् भागवतम में राधिका शब्द का प्रयोग नहीं किया है श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहीं भी। आराधितो ऐसा शब्द आया है, आराधितो, राधा नाम नहीं आया है। इसके बारे में बहुत से जो भक्त नहीं है वो बहुत कुछ बोलते हैं, परंतु जो भक्त हैं, जो आचार्य हैं, जो संप्रदाय से हैं, वो कहते हैं कि नहीं, सुखदेव गोस्वामी ने राधा रानी का नाम इसलिए नहीं लिया, यदि वो राधा नाम बोलते तो वो भाव में चले जाते, तो फिर भागवतम नहीं बोल पाते, भागवत कथा वो नहीं बोल पाते। एक ये कारण। दूसरा कारण कि जो लोग वहाँ बैठे थे, जो श्रोतागण वहाँ थे, उनमें सबके सब भक्त नहीं थे, कुछ ऐसे भी थे जो बिल्कुल भी भक्त नहीं थे। तो उनके सामने इतना सुंदर राधा रानी का नाम जो गुप्त है, जो कृष्ण के हृदय में बसी हुई है, वैसे भक्त का नाम लेना ठीक नहीं था। उनका ये सुनने वालों का ये लेवल नहीं था कि वो राधा रानी के बारे में सुन सके। तो ये भी एक कारण है कि सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्ट रूप से सीधा सीधा राधा शब्द नहीं बोला, आराधितो बोला। प्रभुपाद कहते हैं राधा नाम आराधना शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है पूजा, आराधना, है ना, आराधना करना यानी पूजा करना। अतएव कृष्ण, जो कृष्ण की पूजा में सर्वोपरि हो, वह राधिका अर्थात सबसे बड़ी सेविका कहलाती है। तो राधा रानी दुनिया की जितने भी दुनिया के में भक्त हैं, जितने भी दुनिया में कृष्ण के प्रेमी हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं। और वो आराधना करती हैं कृष्ण की, पूजा करती हैं कृष्ण की, सर्वोपरि हैं, इसीलिए उनका नाम हो गया आराधना शब्द पर आराधित होकर के नाम हो गया राधिका।
तो उनके द्वारा भगवान की सचमुच पूजा की गई है। अतएव भगवान गोविंद ने प्रसन्न होकर हम सबों को पीछे छोड़ दिया है और उन्हें एक स्थान में ले आए हैं। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। जब राधा रानी को भगवान ने उठा करके वहां से कहीं और लेकर चले गए थे भगवान, गोपियों, सारी गोपियां थी वहाँ, सारी गोपियां थी और कुछ रासलीला या कुछ नृत्य हो रहा था और भगवान सिर्फ एक गोपी को लेकर के चले गए। वो गोपी थी राधा रानी। तो वही श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, जो भगवान के बारे में गोपियां कह रही हैं कि उनके द्वारा अर्थात राधा रानी के द्वारा भगवान की सचमुच पूजा की गई, इसलिए भगवान उनसे प्रसन्न हो गए, हम सबको छोड़ दिए और सिर्फ उनको लेकर के वो गायब हो गए। अतएव राधा परम देवता हैं और वे सबों के लिए पूज्य हैं, वे सबों की रक्षा करने वाली हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड की माता हैं। मैं सर्वलक्ष्मी का अर्थ पहले ही बतला चुका हूँ। राधा समस्त लक्ष्मियों की आदि स्रोत है। अथवा सर्वलक्ष्मी शब्द यह बतलाता है कि वे श्री कृष्ण के 6 ऐश्वर्यों को पूर्णतया प्रतिनिधित्व करती है। अतएव भगवान कृष्ण की परमा शक्ति है। तो राधा रानी के बारे में बता दिया कि राधा रानी बहुत ऊंचे स्तर की भक्त हैं या सबसे ऊंचे स्तर की भक्त हैं और आराधना करती हैं, इसलिए उनका नाम हुआ राधा। राधा रानी सबसे ऊंची यानी परम देवता परम देवी हैं और सबके लिए पूजनीय हैं और सबकी रक्षा करती हैं इस दुनिया में। देखिए ऐसे माता शब्द जब यहाँ कोई बोलता है इस पृथ्वी पर तो समझा जाता है दुर्गा माता, ठीक है ना। माता रानी, वैष्णो देवी, काली माता, दुर्गा माता, यही सूचित होता है। माता की पुजारी है, माता का पुजारी है, माता की पुजारन है या शाक्त्य है, लेकिन असली माता है राधा रानी। राधा रानी, यदि कृष्ण पिता है तो राधा रानी माता है, तो असली माता है राधा रानी और राधा रानी से सारी दूसरी माताएं एक्सपैंड हुई है, विस्तारित हुई है। पर सीधा डायरेक्टली सेवा दुर्गा माता की है, इसीलिए सब लोगों को दुर्गा माता ही समझ में आता है। यहाँ कहा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की माता है। लक्ष्मी जी राधा रानी की विस्तार है और सर्वलक्ष्मी का मतलब यहाँ बता रहे हैं षडैश्वर्य युक्त। षडैश्वर्य यानी भगवान के जो 6 ऐश्वर्य हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्ना भग इत्याना, ये 6 ऐश्वर्य हैं। ये 6 ऐश्वर्य की प्रतिनिधि लक्ष्मी जी रहती है वैकुंठ धाम में और लक्ष्मी जी के पास सारा ऐश्वर्य है। नाम है लक्ष्मी, धन उन्हीं के पास है और धन है तो ऐश्वर्य भी है, तो सारा ऐश्वर्य उन्हीं के पास है। अर्थात भगवान कृष्ण की परम शक्ति है वो। और सर्वकांति सूचित क्या करता है कि सौंदर्य और कांति तो उसी के शरीर से निकलेगी जिसका शरीर बहुत खूबसूरत होगा। तो सर्वकांति के आश्रय जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं सब वहीं से प्रकट होती हैं, वो सबके आश्रय तत्व है सर्वकांति। सारी लक्ष्मियां उन्हीं से अपना सौंदर्य प्राप्त करती हैं। तो राधा रानी से लक्ष्मी जी बहुत सुंदर है, लक्ष्मी जी बहुत खूबसूरत हैं। और कहाँ से उन्हें खूबसूरती मिली है, कहाँ से उन्हें धन मिला है, कहाँ से ऐश्वर्य मिला है, सबके तो जड़ भगवान ही हैं। भगवान से राधा रानी को और राधा रानी से लक्ष्मियों को, ऐसे करके आया है सब कुछ उनके पास। कांति शब्द का यह भी अर्थ हो सकता है कि भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं श्रीमती राधा रानी में निहित है। भगवान सबको प्यार करते हैं। सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः, सारे जीवों को प्यार करते हैं, पर फिर भी
जो कृष्ण को प्यार करता है कृष्ण उसके हो जाते हैं, कृष्ण उसी को सब कुछ मानने लगते हैं, है ना। अहम भक्त पराधीन। तो भक्ति के द्वारा हम कृष्ण को खींच सकते हैं अपने पास, खरीद सकते हैं, नचा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जो शुद्ध भक्त है कृष्ण उसके पीछे पीछे घूमते हैं। और आप उदाहरण देख लीजिए, बहुत बहुत सारे उदाहरण। माधवेंद्रपुरी के पीछे पीछे गए, सनातन गोस्वामी के पीछे पीछे गए, सूरदास जी, है ना, सुना है ना कथा, सूरदास जी गड्ढे में गिर गए थे, भगवान ने उनको उठाया, अंधे थे सूरदास जी की आंखें नहीं थी। तो जो भक्त हो जाता है उत्तम कोटि का, फिर वो भगवान को पुकारे या नहीं पुकारे, भगवान अपने आप चले आते हैं। उसकी जरूरत को देखते हैं, बस तुरंत चले आते हैं, बिना पुकारे चले आते हैं। पुकारना तो बहुत बड़ी बात है, पर जो सर्वस्व समर्पित करता है उसको तो बिना पुकारे भी सहायता करने चले आते हैं, और पुकारने पर भी आते हैं। और भक्त पुकारता भी है, जब जरूरत पड़ती है तो भक्त पुकारता है। तो श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं पूर्ति करती हैं। यही सर्वकांति शब्द का अर्थ है, सर्वकांति। राधा रानी सर्वकांति है। भगवान कृष्ण जगत को मोहते हैं, किंतु राधा रानी कृष्ण को मोहती है। मदन मोहन मोहिनी। मदन मोहन, मदन मोहन कौन हुए? भगवान कृष्ण। मदन यानी क्यूपिड, कामदेव। कामदेव का एक नाम है मदन, और मदन को मोहित करने वाले हैं कृष्ण। मदन मोहन, है ना। मंदिर देखा ना आपने, सनातन गोस्वामी के विग्रह मदन मोहन जी। पहले उनका नाम मदन गोपाल जी था, बाद में हो गया मदन मोहन जी। तो मदन मोहन हो गए भगवान कृष्ण। कामदेव को भी मोहित कर देते हैं। कामदेव बहुत सुंदर है, लेकिन कामदेव को कृष्ण मोहित कर देते हैं। और कृष्ण को कौन मोहित करता है? राधा रानी। इसलिए मदन मोहन मोहिनी, ये किसका नाम हो गया? राधा रानी का। मदन मोहन मोहिनी, मदन को मोहित करने वाले मदन मोहन, और मदन मोहन को मोहित करने वाली श्रीमती राधा रानी। श्री राधा पूर्ण शक्ति हैं और भगवान कृष्ण पूर्ण शक्ति के स्वामी हैं, जैसा कि शास्त्रों में प्रमाण है। ये दोनों भिन्न नहीं है, ठीक है ना। राधा रानी पूर्ण शक्ति और भगवान पूर्ण शक्ति के स्वामी। तो मालिक शक्तिमान, भगवान कृष्ण शक्तिमान, राधा रानी शक्ति। तो शक्तिमान से शक्ति को अलग नहीं कर सकते हैं, जैसे आग से उसके गर्मी को अलग नहीं कर सकते हैं, गुलाब से उसके खुशबू को अलग नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप सोचेंगे अरे गुलाब जल में तो खुशबू है, गुलाब से ही तो निकाला ना। जब तक गुलाब रहेगा उसमें खुशबू रहेगी। गुलाब को उबाल देंगे तो वो तो उसका आपने एसेंस निकाला, वो अलग चीज है। लेकिन जहां जहां गुलाब का फूल जाएगा वहीं वहीं खुशबू रहेगी, उसके साथ जाएगी। गुलाब को तोड़ के ले जाइए अपने घर में, खुशबू आपके घर पहुंच जाएगी। तो उसी प्रकार शक्तिमान जहां जाएगा शक्ति उसके साथ जाएगी। तो भगवान कृष्ण जहां जहां जाएंगे राधा रानी उनके साथ रहेंगे। सिंपल बात है ना। फूलों से फूलों के खुशबू को नहीं हटा सकते, आग से आग की गर्मी को नहीं हटा सकते, आग के प्रकाश को नहीं हटा सकते, नमक से नमकीनता को नहीं हटा सकते, चीनी से उसके मिठास को नहीं हटा सकते। हटा सकते नहीं। सूरज से उसके प्रकाश को नहीं हटा सकते। इसी प्रकार शक्तिमान से शक्ति को नहीं हटा सकते, और कृष्ण से राधा रानी को नहीं हटा सकते, रामचंद्र जी से सीता माता को नहीं हटा सकते, भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी को नहीं हटा सकते। ये एक होते हैं, ये दो नहीं होते हैं, एक होते हैं। पर उनमें ये हुनर है, भगवान में ये हुनर है कि वो अपने शक्ति को बाहर भी रख सकते हैं। हमारे पास अगर शक्ति थोड़ी सी है
मेरे से तो एक बॉटल का ढक्कन नहीं खुलता है, पर जिनके पास शक्ति है तो वो शक्ति को हटा नहीं सकते हैं साथ में। पर भगवान के पास ये कला है कि वो अपने शक्ति को अलग भी रख सकते हैं, पर अलग होने के बावजूद भी वो अलग रहता नहीं है, वो साथ में ही रहता है, हमें दिखता है अलग। ठीक है, तो आज की कथा यहीं रोकते हैं। श्लोक संख्या 96 समाप्त हुआ है। ठीक है, शील प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितामृत कथा की जय। बहुत आनंद हरि।